देखिए, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संगरूर के एक नामवर व्यक्ति को मेरे पास बंद कमरा मीटिंग के लिए एक ऑफर देके भेजा कि नायब सिंह सैनी जी एक बंद कमरा मीटिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संगरूर भाजपा की राजनीति पे चर्चा हो, मेरी तरफ से कोई डिमांड है उसको पूरा करने की, अगले चुनावों के बारे में बात करने की, ये सारी चीजों पे वो चर्चा करना चाहते हैं। उसके लिए वो एक बंद कमरा मीटिंग चाहते हैं। उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफर दी गई। टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफर दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। हम एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो उस बात का सबूत देते हुए मैंने अपनी पार्टी के साथ जो बात की और उनके सामने वो सारे फैक्ट्स रखे और वही चीजें आज मैंने मीडिया के सामने वो रखी। जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था। मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है। वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा। मैम, सबसे पहले तो आप संगरूर से एमएलए हो, जहाँ पे सीएम भी हैं। आपको अप्रोच किया गया, आप जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी की तरफ से, कौन थे और पूरा मामला क्या था, किस तरह की बातचीत हुई थी? देखिए, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संगरूर के एक नामवर व्यक्ति को मेरे पास बंद कमरा मीटिंग के लिए एक ऑफर देके भेजा कि नायब सिंह सैनी जी एक बंद कमरा मीटिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संगरूर भाजपा की राजनीति पे चर्चा हो, मेरी तरफ से कोई डिमांड है उसको पूरा करने की, अगले चुनावों के बारे में बात करने की, ये सारी चीजों पे वो चर्चा करना चाहते हैं। उसके लिए वो एक बंद कमरा मीटिंग चाहते हैं। तो क्योंकि नरेंद्र भराज ना तो बिकाऊ है, हम एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो उस बात का सबूत देते हुए मैंने अपनी पार्टी के साथ जो बात की और उनके सामने वो सारे फैक्ट्स रखे और वही चीजें आज मैंने मीडिया के सामने वो रखी। मैम, कितने दिन तक आप लोग को अप्रोच किया गया और क्या क्या मतलब बोला गया कि क्या क्या कंडीशन है, किस तरह से क्या क्या आपको ऑफर किया गया? पिछले 4-5 दिन से मैं बात कर रही हूँ कि संपर्क करने की बात की है और वही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं कि भाजपा की जो संगरूर की राजनीति है उस पर बात करना, 2027 के चुनावों पे बात करना और इवन मेरी तरफ से कोई डिमांड है तो उन डिमांड्स को पूरा करना, ये सारी चीजें सैनी साहब ने रखी हैं। और क्योंकि नरेंद्र कौर भराज संगरूर से एमएलए है और पंजाब विधानसभा की सबसे छोटी उम्र की एमएलए है और नरेंद्र भराज वो लड़की है जो पंजाब में 2014 के चुनाव में 19 साल की उम्र में पंजाब की पहली महिला पोलिंग एजेंट होने का मान जिस लड़की को मिला था वो लड़की हूँ। ये बातें शायद नायब सैनी जी जानते नहीं होंगे कि नरेंद्र कितनी कट्टर कार्यकर्ता है अपनी पार्टी की, तो आज जान जाएंगे। तो उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफर दी गई। टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफर दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। पीछे शांति रखो यार। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो
वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ाई दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मल्ला है, क्लिनिक मल्ले के अंदर तो लोगों को वहां से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा धोखा किया, क्योंकि आज स्थिति पंजाब की ऐसी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, चाहे रोजगार को लेकर के है, चाहे किसान की फसल का लाभकारी मूल्य की बात है, चाहे महिलाओं से किए गए वायदे की बात है, एक भी वायदा आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से पंजाब की स्थिति खराब है, व्यक्ति घर से बाहर निकलने में डरता है, वो स्थिति पंजाब की आ गई है। और युवाओं से कहा गया कि हम रोजगार देंगे, वो बताएं ना, केजरीवाल से पूछे, जो केजरीवाल ने स्क्रिप्ट लिख दी थी, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु केजरीवाल, वहां बाढ़ आई पंजाब के अंदर, किसान की फसल तबाह हुई, वहां एकड़ के लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई प्राकृतिक आपदा के कारण। यहां तो बोलता है पंजाब के अंदर कि हमारा सरकार 20,000 रुपए दे रही है, गुजरात में जाकर के बोलता है 50,000 दे रही है। भाई तो ये धोखा कब तक देगा? ये धोखा अब नहीं चलेगा। और अब इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तथ्यहीन है, और क्योंकि इन्होंने अपनी कमियां छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं कि यहाँ खरीद फरोख्त होगी, वहां होगी। भाई तू अपने घर नो अपने आप सांभ ले, हमें कोई मतलब नहीं आपके घर से। मेला सुचारू रूप से चल रहा है, पंजाब में जाते हैं, पंजाब में आ रहे हैं सब मेले में, मेला सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, घटना हुई उसके बाद हस्तशिल्प मेला, बिल्कुल हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद सूरजकुंड में वो भव्य तरीके से वो चल रहा है, क्योंकि